हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम घटना चक्र के माध्यम से टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक हमें अपनी तैयारी को निरंतर ऐसे ही बनाए रखना है, इसलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, तितली, इरावती या कंकाल। तो जयशंकर प्रसाद के जो अधूरे उपन्यास का नाम है तो वह इरावती है। तितली भी जयशंकर प्रसाद जी का ही उपन्यास है, जो कि 1934 में रचित है और तितली 1934 और कंकाल 1929 में रचित उपन्यास है, जबकि मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? गोदान में, अमृत और विष में, नदी के दीप में या चित्रलेखा में? तो पाप और पुण्य की जो समस्या का प्रश्न उठाया गया है वह चित्रलेखा में उठाया गया है। गोदान जो है यह प्रेमचंद की रचना है। अमृत और विष जो है वो अमृतलाल नागर की रचना है और नदी के दीप जो है अज्ञ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? गिरिराज किशोर ने, काशीनाथ सिंह ने, अरुण कमल ने या विनोद कुमार शुक्ल ने? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की जो रचना की थी वो विनोद कुमार शुक्ल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन छत्री या गोपाल राम गेहमरी? तो भूतनाथ उपन्यास के जो रचयिता हैं देवकी नंदन छत्री जो हैं वो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। तो देवकी नंदन छत्री की जो अन्य रचनाएं देखते हैं कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकी नंदन छत्री हैं। उन्होंने चंद्रकांता, संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उर्फ कटोरा, भरखून, गुप्त, गोदना जैसी अन्य रचनाएं की। भूतनाथ जो है ये अपूर्ण रचना है। अपनी असामयिक मृत्यु के कारण वह इस उपन्यास के केवल 6 ही भागों को लिख पाए। आगे के शेष 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद छत्री ने पूर्ण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञ या मोहन राकेश? तो गली आगे मुड़ती है के जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जो हैं गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं।
नेक्स्ट देखते हैं कि नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं राघव राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। तो नीला चांद उपन्यास के जो लेखक हैं इनमें से कोई नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो नूतन ब्रह्मचारी जो कृति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जो हैं नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे। तो प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गेहमरी या लज्जा राम मेहता थे। तो एक अजान 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के जो लेखक थे बालकृष्ण भट्ट जो हैं इसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नूतन ब्रह्मचारी है एक नाटक है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है या इनमें से कोई नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है एक उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है। स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। तो काला जल का जो कथानक जो संबंध है वह सांप्रदायिकता से संबंधित है। इसमें काला जल गुलेसर सानी का बहुत ही चर्चित उपन्यास है जो कि सन 1965 में काला जल बिखर आखिर नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काला जल उपन्यास के लेखक हैं वदी उज्जमा, रमेश बख्शी, सानी या कृष्ण सोबती। तो काला जल उपन्यास के जो लेखक हैं सानी जो हैं वो काला जल उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, राघव राघव, राहुल साकृत्यायन, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो मृगनयनी उपन्यास के जो रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा जो हैं वो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं कि मृगनयनी 1950 उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं लगन 1928, संगम 1928, प्रेम की भेंट 1928, गढ़ कुमार 1930, कुंडली चक्र गढ़ 1932, विराटा की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1947, अमरवेल 1953 आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। निराला हैं, प्रेमचंद हैं, प्रसाद हैं या हरिओद हैं। तो ठेठ हिंदी में जो उपन्यास लिखने वाले हैं हरिओद जो हैं वो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं। हरिओद का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था, जबकि प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था
निराला का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनसे संबंधित अन्य व्याख्या देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद में उपन्यास लेखन की प्रतिभा नहीं थी। इनके उपन्यास अधखिला फूल 1907 में धार्मिक अंधविश्वासों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 प्रसिद्ध रचना है, किंतु इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर लेखक की अधिक दृष्टि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? भारतेंदु ने, हरिओद ने, रत्नाकर ने या प्रसाद ने? तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की जो रचना की है वह हरिओद ने ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पद्मावत भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? श्रीनिवास दास ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की जो सर्जना की थी वह ठाकुर जगमोहन सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या जैनेन्द्र कुमार? तो त्यागपत्र उपन्यास के जो लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार जो है वो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। जैनेन्द्र कुमार की अन्य रचनाएं देखते हैं। तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र के द्वारा रचित अन्य उपन्यास है परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध आदि हैं। उनके उपन्यास मुक्तिबोध पर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। जैनेन्द्र कुमार की जो रचना है या उपन्यास हैं उन्हें क्रम से लगाने के लिए अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इन्हें सन के साथ याद जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती या नूतन ब्रह्मचारी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी का पहला उपन्यास माना है वह परीक्षा गुरु को माना है, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में किया गया था। यह हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है जिसे रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है तो परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है तो परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है?
तो वह रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं सीताराम दास, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के जो लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जो हैं वो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन जो है कब हुआ था? 1877 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या 1893 ईस्वी में। तो परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन हुआ था वह 1882 ईस्वी में परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ था। परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं श्री लाला निवास दास जो हैं इस परीक्षा गुरु के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देवकी नंदन छत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। तो देवकी नंदन छत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का जो प्रथम उपन्यास माना है वो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है झांसी की रानी, नूरजहां, हृदय हारडी, अशोक सम्राट। तो हिंदी का जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है तो हृदय हारडी जो है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झीनी झीनी बीनी चंद्रिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अजगर बजाहत या मुद्रा राक्षस। तो झीनी झीनी बीनी चंद्रिया जो है किस उपन्यासकार की कृति है? तो यह अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चंद्रिया में किसका चित्रण किया गया है? कबीर के जीवन काल का, भारत की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन संघर्ष का या इनमें से कोई नहीं। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी चीनी बंदरिया में जो चंद्रिया में जो वर्णन किया गया है वह बुनकरों के जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल की, नागार्जुन की, निराला की या इलाचंद्र जोशी की। तो सन्यासी जो है वो किसकी कृति है? तो सन्यासी इलाचंद्र जोशी की कृति है। इलाचंद्र जोशी जो हैं एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित और जहाज का पंछी आदि जो हैं इनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, महात्मा गांधी पर, लाल बहादुर शास्त्री पर, विनोबा भावे पर। तो पहला गिरमिटिया जो उपन्यास विशेषकर के जो है वो महात्मा गांधी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल,
रमेश चंद्र साहा, अनामिका, गिरिराज किशोर। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के जो लेखक हैं गिरिराज किशोर जो हैं वो पहले गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी या फणेश्वर नाथ रेणु। तो वया का घोंसला उपन्यास के जो लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं वया के घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रूपा जीवा उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का, अमृतलाल नागर का। तो रूपा जीवा जो उपन्यास है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सेल्यूस, झूला नट या सेवा सदन। तो नटों के जीवन संघर्ष का जो उल्लेख नहीं है सेवा सदन में जो है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है। कब तक पुकारूं, सेल्यूस और झूला नट, इसमें नटों के जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया है, जबकि सेवा सदन में नटों के जीवन संघर्ष का वर्णन नहीं किया गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।